हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको कुछ टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर वाली कोरियन ड्रामा बताऊंगा। और लिस्ट में जितनी भी ड्रामा हैं सभी मेरी फेवरेट है और सभी गॉड लेवल वाली ड्रामा है। और हाँ, इस लिस्ट में आप लोगों को अच्छा खासा सस्पेंसफुल वाली और रोमांटिक टाइप वाली ड्रामास मिल जाएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और सभी आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिलेगा, ओके। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूस्के उरामेशी, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है यू यू हुकाशु। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के एक ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एक्शन एडॉप्टेशन है। और जब एनिमे ही इतना पॉपुलर है तो नो डाउट सीरीज भी उतनी फैंटास्टिक होगी। बस एक चीज मैटर करेगी, वो है प्लॉट का एग्जीक्यूशन, और वो इस ड्रामा में बहुत ही अच्छे से हुआ है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुके की, जिसकी जान एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने में चली जाती है और उसके काइंडनेस और सेल्फलेस एक्ट की वजह से गार्डियन एंजल उसे रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड ये है कि यूसुके अपनी लाइफ एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर कंटिन्यू कर सकता है। और एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव उसकी ड्यूटी होगी ह्यूमन वर्ल्ड को डीमन और बाकी सुपर नेचुरल क्रिएचर से सेफ रखना। तो अब यूसुके अपने इस ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है और अपने इस ड्यूटी के दौरान वो कितने भयानक और खतरनाक सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का सामना करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मच अवेटेड सुपर नेचुरल जापानीज ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ऑल क्लियर, ओके अब शॉट दो। ठीक है, कहीं मैं टपक तो नहीं गया ना? इन औरतों को ये ताकत कई पीढ़ियों से विरासत में मिली है। ऐसे ये क्या क्या कर सकती हैं? तुम सोच भी नहीं सकते। इनके परिवार की सारी औरतें जाबाज और खतरनाक होती हैं। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन। ये एक वर्ल्ड क्लास रोमांटिक कॉमेडी सुपर पावर ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट ही सुनकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्रामा फ्यूचर में एक आइकॉनिक और मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनने वाली है। क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक ग्रैंड मदर, एक डॉटर और एक मदर तीनों एक्शन करते हुए दिखाई जाएंगी, जो इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा हिलेरियस बनाने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग भी बनाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नामसुन और उसके ग्रैंड माँ और मदर की। इन तीनों के पास सुपर वुमेन स्ट्रेंथ है, पर नामसुन बचपन में ही अपने माँ और दादी से बिछड़कर मंगोलिया कंट्री में खो जाती है। जब नामसुन के पेरेंट्स फॉरेन ट्रिप के लिए मंगोलिया आए थे, और बड़े होने के बाद नामसुन का सिर्फ एक ही मोटिव है, अपनी माँ और दादी को ढूंढना, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। पर अपने इस जर्नी के दौरान वो समहाउ कोरिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों माँ बेटियों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसके साइड बाय साइड इस ड्रामा में माँ बेटी और यहाँ तक की दादी जी की भी एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी दिखाई जाएगी, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एडोरेबल बनाती है। तो इस रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा में और कितना कुछ इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। झिक झिक, कहाँ गायब थे? तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, कांग नाम सुन। अच्छा, मुझे मस्का मार रहे हो? एक लड़की की मदद लेना अच्छी बात तो नहीं है, पर बहुत मजा आ रहा है। जीने के लिए इंसान के शरीर को काबू करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है पैरासाइट द ग्रे। ये एक साइंस फिक्शन मॉन्स्टरस थ्रिलर ड्रामा है जो पैरासाइट जैसे सुपर नेचुरल क्रिएचर पर बेस्ड है। और ये ड्रामा आपको बहुत ही कम टाइम में फुल एंटरटेन करेगा। ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर एनीमे पैरासाइट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि दोनों का प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इस ड्रामा की स्टोरी में कुछ मिस्टीरियस पैरासाइट स्पेस से अर्थ पर आते हैं और इंसानों को मार के उनके बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं। और इन पैरासाइट्स को सर्वाइव रहने के लिए इंसानों के ब्लड और ऑर्गन की जरूरत होती है, और इसलिए इन पैरासाइट्स ने बहुत से इंसानों की जान ली है। और वो ये किलिंग इतनी तेजी से कर रहे हैं कि कुछ महीनों में ही इंसानों की स्पीसीज को खत्म कर सकते हैं। और इसलिए इन पैरासाइट्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो गया है, पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इन सभी पैरासाइट्स के पास मॉन्स्टरस पावर है। और यहीं पर काम आएगी हमारी लीड कैरेक्टर सुइन, जिसकी बॉडी एक गुड नेचर की पैरासाइट के साथ फ्यूज हो चुकी है। और अब सुइन इस पैरासाइट के पावर के साथ कैसे बाकी के पैरासाइट्स को एलिमिनेट करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग सुपर पावर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। फायर नेशन विनाश के रास्ते पर निकल चुका है और दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। दुनिया को अवतार की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है एंग।
हमारी 7 नंबर पर एक बहुत ही लेजेंडरी एनिमे की लाइव एक्शन सीरीज है जिसका नाम है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स। इस सीरीज की स्टोरी सेट है एक फिक्शनल वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड 4 नेशन में डिवाइडेड है। जैसे नारुतो वर्ल्ड डिफरेंट विलेज में डिवाइडेड था और नारुतो वर्ल्ड की तरह इस वर्ल्ड में भी चारों नेशन में रूल और पावर के लिए वॉर हो रही है। और जैसे नारुतो में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चक्र नेचर को मास्टर करना पड़ता था, बिल्कुल उसी तरीके इस एनिमे में भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेचर के 4 एलिमेंट्स को मास्टर करना पड़ता है। और एक से ज्यादा नेचर को मास्टर करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और इसलिए कोई भी एक से ज्यादा नेचुरल एलिमेंट्स को मास्टर नहीं कर पाया है, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर। इसने नेचर के चारों एलिमेंट्स को मास्टर कर लिया है और उस लड़के का नाम है अवतार। और इसी वजह से अवतार इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन गया है। और अब आप लोगों को तो पता ही है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और इसलिए इस वर्ल्ड के चारों हिस्सों में पीस क्रिएट करने की जिम्मेदारी अवतार पर आ गई है। तो अब मिस्टिकल पावर और ग्रेट फोर्स से भरे इन चारों नेशन में अवतार पीस कैसे लाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास सीरीज को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो एंग है। अच्छा, ये बचाएगा दुनिया को। जैसे ही मैं सोता हूँ मेरी दूसरी बॉडी एक्टिव हो जाती है और जब दूसरी बॉडी थककर सो जाती है तो मेरी ये बॉडी एक्टिव हो जाती है। इस बॉडी के साथ मैं बदल जाऊंगा। हमारी 6 नंबर पर एक कोरियन एनिमे सीरीज है जिसका नाम है लुकिज्म। इस एनिमे को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक डार्क एनिमे सीरीज है जिसमें सोसाइटी के हार्श रियलिटी को एक ब्रिलियंट स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस एनिमे में बताया गया है कि भले ही आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और पूरा वर्ल्ड इक्वलिटी की बात करता है, पर रियलिटी यही है कि आज भी लोगों को उनके अपीयरेंस की वजह से ट्रोल और बुली किया जाता है। और इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है हमारा मेन कैरेक्टर युनसुक। और इस प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत परेशान हो चुका है। पर फिर एक दिन उसे समहाउ अपने सोल को अपनी बॉडी और डैनियल पार्क की बॉडी में स्वैप करने की पावर मिल जाती है। और क्योंकि डैनियल पार्क की बॉडी परफेक्ट और अट्रैक्टिव है, इसीलिए युनसुक पूरा दिन डैनियल पार्क की बॉडी का यूज करता है और रात में अपने बॉडी का। पर उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि ये सोसाइटी उसके जैसे लुक वालों के लिए कितनी क्रूल बन जाती है और डैनियल पार्क जैसे लोगों के लिए काइंड और जेंटल। आखिर ये डिफरेंस क्यों है? और यही बात युनसुक को बहुत परेशान करने लगती है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि युनसुक की रियल बॉडी अगली और फैटी है और इसलिए वो डैनियल पार्क की बॉडी का यूज करके अपने सराउंडिंग में चेंजेस लाना चाहता है। तो अब युनसुक ये सब कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग एनिमे को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। दोनों जगह मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं हीरो हूँ और यहाँ पर जीरो। मेरे शरीर तो दो हैं पर आत्मा तो एक ही है। मुझे उसके लिए कुछ करना है। यहाँ जो लड़का काम करता है वो कहाँ? ईथांग नाम है उसका। अच्छा, कभी तुम्हें इतना गुस्सा आया है कि तुमने किसी को जान से मार देने का सोचा? मजाक कर रहा था। मैंने उनका खून किया। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है किलर पैराडॉक्स। ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो स्ट्रिक्टली मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये ड्रामा डार्कनेस और वायलेंस से भरी हुई है और ड्रामा को बैलेंस करने के लिए ऊपर से थोड़ी सी कॉमेडी डाली गई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ली तैंग की, जिसकी लड़ाई एक कस्टमर से हो जाती है और वो गुस्से में उस कस्टमर को मार देता है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से किसी की जान ले ली है, इसलिए वो बहुत ही डरा रहता है। पर तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि जिस कस्टमर को उसने मारा है वो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर था और उसने बहुत लोगों की जान ली है। और ये न्यूज सुनते ही वो समहाउ गलत काम करने वाले लोगों को पहचानने की सुपरनैचुरल एबिलिटी डेवलप कर लेता है, जिसके बाद वो एक अंडरकवर हीरो बनता है और इन क्रिमिनल्स को मिस्टीरियसली मारना शुरू करता है। तो अभी इस क्रिमिनल हंट के दौरान ली तैंग कितने खतरनाक क्रिमिनल से मिलता है और इन क्रिमिनल्स को मारते मारते वो खुद कैसे एक लीथल सीरियल किलर बन जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मैंने जिनकी जान ली वो जीने लायक थे ही नहीं। मिस्टर किम को कांगवान 2 में होने वाले सीरियल मर्डर में सस्पेक्ट माना जा रहा है। मैंने 2 लोगों का मर्डर किया पर सबूत नहीं मिला। हाँ बुंग, तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम बम छूकर सब कुछ देख सकती हो, मतलब तुम कातिल का पता लगा सकती हो। तुम्हें म्यूजियम में सबके बम छूने होंगे। अब सब कुछ मेरे हाथों के हाथ में है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है बिहाइंड योर टच। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। एक एक्सट्रीमली हिलेरियस ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारे रोमांस और कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री का फील भी मिलेगा। और इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस सुनकर आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बॉन्ग ही बुन की, जो मुंजिन के एक गाँव में रहती है जहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और उसके पास एक स्पेशल पावर है कि जब कभी भी वो किसी बम को दबाती है वो उस इंसान का पास्ट देख सकती है। और वो अपने इस पावर का यूज मुंजिन में न्यूली ट्रांसफर्ड क्राइम डिटेक्टिव जेंग यूल की मदद करने के लिए करती है, जिसके विलेज में आते ही सीरियल किलिंग शुरू हो गया है। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है मिस्टीरियस किम सन-वू की, जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता है और उसके ऊपर बॉन्ग ई को क्रश है और इसलिए वो किम सन-वू का बम दबाना चाहती है ताकि उसे उसके पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाए। पर जब कभी भी बॉन्ग ऐसा करने की कोशिश करती है वो किसी न किसी वजह से नाकामयाब हो जाती है। तो अब क्या बॉन्ग कभी भी अपने
इंटेंशन को पूरा कर पाएगी या नहीं, और गांव में ये सीरियल किलिंग कौन कर रहा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है सी यू इन माई 19th लाइफ। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको ओवरवेलमिंग रोमांस और फैंटेसी देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा ड्रामा है जो अपने नाम को परफेक्टली डिफाइन करता है, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की जून की जो अपना 19वां जन्म जी रही है, और उसके पास ये एबिलिटी की उससे अपने पिछले जन्म के सारी बातें याद रहती है, और इसलिए वो इस जन्म में अपने 18th लाइफ के पहले प्यार मुंशियो को ढूंढ रही है, जिस जन्म में वो एक 12 साल की लड़की जून थी, और मुंशियो को उसने अपने 18th लाइफ के अर्ली एज में खो दिया था। और वही मुंशियो अब बड़ा हो गया है और उसका प्यार और रिलेशनशिप से भरोसा उड़ गया है, क्योंकि अब तक उसने अपने लाइफ में जिससे भी प्यार किया सब उसे छोड़ के चले गए हैं, इंक्लूडिंग युंजू भी। जब जून है तब जून की इस लाइफ में उसकी मुलाकात पहली बार कब और कैसे मुंशियो से होती है, और क्या वो दोबारा से मुंशियो के दिल में अपने लिए प्यार जगाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है द किंग इंटरनल मोनार्च। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट पैरेलल वर्ल्ड पर बेस्ड है, और इसलिए मैं आपको इस ड्रामा की स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। पर मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये कैसी फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको एक मास्टरपीस स्टोरी लाइन मिलेगी, एडोरेबल रोमांस मिलेगा, और पैरेलल वर्ल्ड पर बेस्ड एक यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट मिलेगा। ओवरऑल ये कैसी ड्रामा है जो मस्ट वॉच है, और मैं पर्सनली आपको नेटफ्लिक्स की इस ड्रामा को हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने इस ड्रामा को देखा है, और बिलीव मी ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इंसान जो है एक वायरस है और मॉन्स्टर्स उनका वैक्सीन। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है स्वीट होम सीजन 2। फर्स्ट सीजन की तरह ये सीजन थ्रिल और सस्पेंस से भरा हुआ है, और इस बार तो प्लॉट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि सीजन 2 में मॉन्स्टर और भी ज्यादा इवॉल्व और खतरनाक हो गए हैं। सीजन 1 की स्टोरी में भूसा अपार्टमेंट के पार्सल कोलैब हो जाने के बाद अपार्टमेंट के सभी सिटीजन्स को अपार्टमेंट छोड़कर मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड वर्ल्ड में जाना पड़ता है, जो वर्ल्ड उनके लिए बहुत से चैलेंजेस लाने वाला है। और अगर आपने सीजन 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा लीड कैरेक्टर युनसू भी मॉन्स्टर वायरस से हो गया था और मॉन्स्टर बनने लगा था, पर वो अपने इस मॉन्स्टर पावर का इस्तेमाल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए करने लगता है। पर प्रॉब्लम यह है कि अब वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुए इंसानों के अंदर बचे हुए इंसानियत को महसूस कर पा रहा है, और इसलिए वो उन मॉन्स्टर से लड़ने में हिचकिचा रहा है। तो अब क्या युनसू अपने मन में चल रहे इस मॉन्स्टर और ह्यूमैनिटी वाले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, और साउथ कोरियन गवर्नमेंट इस लीथल वायरस से ओवरकम कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सस्पेंस थ्रिलर सुपर पावर वाले ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ये पहले मॉन्स्टर्स थे, अब इवॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।